हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आज की मैथ की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आते ही रहते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आसानी से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि छात्र इन क्वेश्चनों को ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देता है। मतलब छात्र जानता है कि हम इसको कर देंगे, लेकिन जब वो करने बैठता है ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देता है। तो इन्हें हम किस तरह सावधानी से करेंगे ये जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहां पर इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई दी गई है 13 सेमी, चौड़ाई ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमें पता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको क्षेत्रफल दिया गया हो और लंबाई चौड़ाई में से कोई एक दिया हो, तो सीधा सा उसमें सूत्र लगाओगे आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें लिखना है, तरीका क्या करने का ये देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर हल। यहां पर जो दिया गया है वो पहले लिख लो। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 सेमी है। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 117 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, एक ही बात है। लंबाई दी गई है 13 सेमी। अब चौड़ाई यहां पे पूछी है, तो चौड़ाई बराबर क्या, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल। अब जो जितना दिया हुआ है वो लिख दो यहां पे 117 सेमी स्क्वायर। अभी तक हमने क्या किया, जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में यही लिखा है। क्षेत्रफल लिख दिया, लंबाई लिख दिया, चौड़ाई लिख दिया, ज्ञात करनी। अब हमने सूत्र लगाया, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लंबाई हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता, तो चौड़ाई ऐसे ही लिखो, 117 ऐसे ही लिखो। अब चौड़ाई हमें यहां से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर 117। अब ये 13 यहां पर गुणा में है। जब भी कोई संख्या गुणा में होती है बराबर के लेफ्ट साइड में और बराबर के राइट साइड में जाएगी, तो गुणा से हटके भाग में जाएगी। प्लस में होती है माइनस में जाएगी, माइनस में होती है प्लस में जाएगी। गुणा में हो भाग में जाएगी, भाग में हो गुणा में जाएगी। अब 13 यहाँ पे गुणा में है तो ये जाएगी भाग में। 13 निम्न में 117, तो चौड़ाई आ गई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था और यही हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको ये करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेमी, 15 सेमी और 17 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया हमें नहीं पता त्रिभुज कैसा है, ठीक है। त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है, कैसा है हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है कि यहाँ पे भुजाएं 3 दी हैं। तो जब भी हमें त्रिभुज का नाम पता हो कि त्रिभुज कैसा है, बस तीनों भुजाएं दी हैं, समझ लेना वहां पर सूत्र लगने वाला है। कौन सा, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र यहां पर लगा, हीरोन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, S बराबर हीरोन फॉर्मूला के अनुसार क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होता है। अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप, जो S होता है। लिखेंगे यहाँ पर अर्ध परिमाप A प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां पर ए बी सी जो है वो भुजाएं हैं। 8, 15, 17, 8, 15, 17 बटे 2, इनको जोड़ेंगे। 17 और 8 25 और 25 और 15 40।
बटे 2, तो 20 दूनी 40, तो 2 यहाँ से क्या 20 यहाँ से क्या आ जाएगा अर्ध परिमाप यहाँ से आया 20 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे लगा देंगे, इनके मान रख देंगे। एस क्या आया हमारा, एस आया है हमारा अर्ध परिमाप होता है एस, 20 आ चुका है 20। यहाँ पे 20 माइनस ए, 20 माइनस ए क्या था पहली वाली 8। अब यहाँ पे 20 माइनस बी, बी क्या थी दूसरी वाली भुजा 15। यहाँ पे एस माइनस सी, 20 माइनस सी क्या है 17। तो अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, वर्गमूल ऐसा ही रहेगा 20। हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे गुणा माना जाएगा, ब्रैकेट में ना गुणा माना जाता है। 20 में से 18 गए 8 गए 12 गुणा, 20 में से 15 गए 5, 20 में 17 गए 3। अब इनकी यहाँ पर कर लो गुणा, क्या आएगी 12 पंजे 60, 60 तिया 180, और 180 करेंगे 20 से गुणा, 180 की हम करेंगे 20 से गुणा। कैसे 12 पंचे 60, 60 थे 180 ये लिख दिया, 20 ये लिख दिया, 18 दूनी 36, 2 जीरो थे 2 जीरो का 3600 यहाँ पर आ चुका है वर्गमूल में। अब हमें इसका चाहिए वर्गमूल निकालना है, क्योंकि हमें बिना वर्गमूल के आंसर चाहिए। तो 3600 के हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं और फिर इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 00 को 10 गुणा 10, भाई यही तो है। 6 छिंग 36, 36 है 360, 360 है 3600। अब वर्गमूल में जब होता है तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल में जो संख्या 2 बार होती है गुणा में उसको 1 बार लिखते हैं। 6 2 बार 1 बार लिख दिया, 10 2 बार है 10 को 1 बार लिख दो गुणा में। अब वर्गमूल हट जाएगा, मतलब जो वर्गमूल में 2 बार लिखा हुआ है अंडर रूट में, अगर हम अगली लाइन में उसको 1 बार लिख दें तो वर्गमूल हट जाता है। तो 6 दाई 60, इसका आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये आप चाहें तो 3600 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे, 2 18 दूनी 36 0, 2 निम 18, ठीक है 2 चौक 8, और यहाँ से बचेगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। उसके बाद यहाँ से 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से 25 बार 25 से 75, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। अब इनके जोड़े बना देंगे, 1 2 हो गया, यहाँ से 1 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 5 हो जाएगा, गुणा गुणा गुणा, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, तब भी 60 आएगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं रफ काम, बाकी यही बेटर है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड मैथ्स का रूल, भागु योग 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे 121 भाग छोटा ब्रैकेट कौन सा है, बाकी किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं। जब तक छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बाकी सभी वर्ड और सारे के सारे जो ब्रैकेट्स है वो ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो 16 माइनस ये 16 हो चुका है, माइनस 14 माइनस 3, इसको हटा दो, 9 में 6 गया 3, ये गुणा लग के 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे मंझला वाला ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है, उससे पहले 3 तिया 9 करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3 तिया 9, ये हो जाएगा। अब 121 भाग 16 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट मंझला वाला खत्म करें, 14 में से 9 गया 5, अब यही ब्रैकेट बचा है, इसको हटा देंगे। 16 में से 5 गए, 16 में से 5 गए 11। अब 121 भाग 11, 11 से 121 को भाग करो 11 बार जाएगा, तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के। ये हमारे राजन सीरीज के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।